चंद्रयान 2 की घंघोर असफलता के बाद, बुरी तरह से फेल होने के बाद चंद्रयान 2 के भारत फिर आमादा क्यों हो गया चंद्रयान 2 की तरह का ही चंद्रयान 3 बनाने में? क्यों एक फ्लॉप मिशन को फिर से रिबल्ट किया गया चंद्रमा पर पहुंचने के लिए? ऐसा क्या छिपा हुआ है चांद में कि इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की जिद पर अड़ा हुआ है? चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ तो बिल्कुल उसका आइडेंटिकल चंद्रयान 3 मिशन क्यों तैयार किया गया? इसके अलावा किसी और प्रकार का भी मिशन तैयार किया जा सकता था, लेकिन चंद्रयान सेट के मिशनों से क्यों इतना ज्यादा चिपका हुआ है भारत? क्यों चिपका हुआ है इसरो? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। देखिए, चंद्रयान 2 की लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं रही, बुरी तरीके से फेल हो गई, लेकिन उसका ऑर्बिटल अभी तक काम कर रहा है। चंद्रयान 3 को बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह डिजाइन किया गया है, बस उसमें ऑर्बिटल नहीं ऐड किया गया, यानी कि वहाँ लैडर तो है, ओवर भी है, लेकिन ये सब क्यों कर रहा है भारत? जरा समझिए। नंबर 1 वजह, किसी भी स्पेस मिशन के लिए अगर आप कोई भी प्रोब भेजेंगे या कोई भी स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो चंद्रमा की सतह हो, चाहे वो मंगल की सतह हो, चाहे वो किसी और ग्रह की सतह ही क्यों ना हो, वहाँ पर अपने जो लैंडर है उसे सॉफ्ट लैंड करा करके एक सक्सेसफुली उतार सके। अगर हार्ड लैंडिंग होगी तो उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो पहला जो उद्देश्य था चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग का अचीव कराने का, अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी को पुख्ता करने का, पक्का करने का। दूसरी वजह जिसके लिए आमादा था इसरो, उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए, उसे कंफर्म करने के लिए, उसे परफेक्ट करने के लिए, वो है रोवर जी। हाँ, जो लैंडर विक्रम है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग तो करवा देगा इसरो, लेकिन जिस भी जगह पर भेजा जाएगा स्पेस क्राफ्ट तो उस जगह के वातावरण की रिसर्च के लिए, उस जगह के एक्सपेरिमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ रोवर जरूर भेजेगा। रोवर एक ऐसा रोबोटिक डिवाइस रहता है कि एक रिमोट कार की तरह मानकर चलिए। अभी के लिए वो उतरता है और उस सतह पर, उस एलियन ग्रह की सतह पर, और वहाँ जो मिट्टी होती है उसे उठाता है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करता है, उस पर रिसर्च करता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है और पता करता है वहाँ का कंपोजिशन कैसा है। जो सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी है, जो रोवर की टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है, जो कम्युनिकेशन मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपर उसे उतारने की क्षमता होनी चाहिए, रोवर को गाइड करना, बैठे हुए पृथ्वी पर दूसरे ग्रह से उसे गाइड करना, वहाँ से चीजों को सैंपल लेना, फिर उसकी टेस्टिंग करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को लैंडर तक पहुँचाना, फिर लैंडर उसको ऑर्बिट तक पहुँचाया जाएगा, फिर वो जो ऑर्बिटल जो चक्कर काट रहा होगा मून का, वहाँ से इंफॉर्मेशन इसरो सेंटर तक पहुँचाया जाएगा। तो ये दो टेक्नोलॉजी परफेक्ट करना पहला उद्देश्य था। इसलिए जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो शिफ्ट किया गया इसरो इस पूरे मिशन के साथ में, और फिर चंद्रयान 2 का कंक्लूडिंग पार्ट चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। पहली इम्पोर्टेंट चीज और ये सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी और रोवर को ऑपरेट करने की टेक्नोलॉजी भारत के पास कितनी जरूरी है ये सब हम जानते हैं। दोस्तों, अब आता है तीसरी वजह। देखिए, अगर आज की तारीख में हम आपसे पूछे कि यार आपको अपने छत से सारे तारे नजर आते हैं, आसमान से जो रात में तारों की टिमटिम आता हुआ नजर आता है, तो आप कहेंगे जी नहीं, वैसे इतना हम जानते हैं। अब ये सेम सवाल हम आपसे देश के गाँव वासियों से पूछे तो इतना लाइट वहाँ पर नहीं होता, वहाँ इतना इंटरफेस नहीं होता। इस वजह से रात होने के बाद गाँव में आप देखेंगे या दूर पहाड़ी इलाकों में देखेंगे जहाँ आबादी कम है, मेट्रो सिटीज नहीं है, सिटीज नहीं है, तो वहाँ पर आपको रात में चमचमाते टिमटिमाते तारे नजर आएंगे। आसानी में समझते हैं अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो लाइट वगैरह है, जो प्रदूषण है, वहाँ पर वो हमारे व्यू को ब्लॉक करता है। ठीक उसी तरीके से अगर स्पेस को स्टडी करना है तो हमको कोई ऐसी जगह की जरूरत होगी जहाँ कोई एटमॉस्फेयर ना हो, जहाँ कोई दूसरा लाइट इंटरफेस ना हो, और इस चीज को अचीव किया जा सकता है चांद के फॉर साइड पर। वहाँ पर कोई दूसरा इंटरफेस नहीं है। दूसरी चीज, चांद के उस तरफ से स्पेस का पूरा इलाका एकदम क्लियर दिखता है, तो वहाँ पर हम अगर कुछ भी देखेंगे या कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे या कोई
सिग्नल भेजेंगे स्पेस में तो वहाँ पर से वो जो एकदम एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट जाएगा। तो जो रिसर्च और एनालिसिस वहाँ पर की जा सकती है स्पेस की और कहीं नहीं की जा सकती। तो फार साइड में पहुंचकर अगर हम ये कर सके तो हम एक बार उतर गए, फार साइड में हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो हम बार बार वहाँ पर उतर सकेंगे और बेहद बेहतरीन तरीके से स्पेस को समझ सकेंगे। क्यों ये स्पेस है अस्तित्व में, कैसे हमारा पूरा तारामंडल बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, कैसे पृथ्वी अस्तित्व में आई। चौथी आती है अति महत्वपूर्ण चीज, इसरो चांद पर जा रहा है तो उसका गोल क्या है। चंद्रयान 3 में जो लैंडर से रोवर निकलेगा, प्रज्ञान वहां पर इन सीट एनालिसिस करेगा, चंद्रमा की जमीन पर वहां की मिट्टी को चेक करेगा, उसका कंपोजिशन कैसा होगा, क्या क्या है उसके अंदर, मिनरोलॉजी करेगा। बताया जाता है कि काफी मात्रा में सिलिकॉन मौजूद है, वहां पर काफी मात्रा में टाइटेनियम मौजूद है, सिल्वर मौजूद है और शायद गोल्ड भी मौजूद है। चंद्रयान 1 पहला ऐसा मिशन था जिसने पानी खोजा था चंद्रमा पर। आपको बता दें कि इतिहास में अमेरिका का नासा का ज्यादा बेहतर रहा है चंद्रमा के साथ, लेकिन पहले ही मिशन में भारत ने पानी खोज लिया था। तो हो सकता है हमें कुछ और भी मिल जाए इस बार। ये चौथा रीजन है। पांचवा रीजन है चांद पर उतरने का, वापस से चंद्रयान 3 को भेजने का, तो वो ये है हीलियम 3 की खोज के लिए। दोस्तों हीलियम 3 एक बहुत बड़ी चीज है, इसको खुदाई करके वहां से लाया जा सकता है। हीलियम 3 वो एलिमेंट है जो नहीं मिलता अर्थ पर और वहां पर मिलता है। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर फ्यूज रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। आपको बता दें न्यूक्लियर बम जो बनता है ना, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं, वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से उपलब्ध होती है। आपको बता दें इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक उसी तरह से आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूज रिएक्शन को कंट्रोल करना है और भी मुश्किल। हमारे पास न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। हम इस न्यूक्लियर फ्यूज को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हमारे पास हीलियम 3 ज्यादा मात्रा में मौजूद हो जाए। दोस्तों चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन का वक्त लग सकता है। अब हम 23 या 24 अगस्त तारीख में देखेंगे कि किस प्रकार से सॉफ्ट लैंडिंग करता है चंद्रयान 3। तो इसको जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, इसको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।